सीरीज गिवन थी उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी। लेकिन आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और फिर भी हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। विद्यार्थियों के समूह द्वारा एक पर्यावरण अभियान में सर्वेक्षण किया गया जिसमें मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं, प्रति घर के माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको माध्य बताने हैं और कितने घरों से, कितने मोहल्लों के 20 घरों से जो पौधे लगे हुए हैं मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए हैं और 20 से 20 का हमें क्या बताना है, अलग अलग माध्य बताना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो देखिएगा हमें क्या x ये गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी हमारी ये गिवन है। देखिएगा कल जब हमने ओनली x गिवन था तो हमने माध्य निकाला था, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा था समेशन x अपॉन n। लेकिन आज बात आ गई है हमारी किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है माध्य इज इक्वल टू समेशन xi fi अपॉन समेशन fi। ये फिक्स होता है, जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी आपको फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर अभी तो हमारे पास ओनली x और f है, ये जो हमने लिखा है xi fi ये तो है ही नहीं। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास x गिवन है, हमारे पास ये क्या गिवन है, x गिवन है। सबसे पहले हम निकालेंगे, एक कॉलम बनाएंगे xi का, एक कॉलम बनाएंगे fi का। ठीक है, सॉरी fi का नहीं बनाएंगे, xi fi का। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास क्या गिवन है, x 0 से 2 गिवन है। ठीक है, अब आपको इसके ये होता है xi का मतलब होता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। इंग्लिश में अगर हम इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। तो देखिएगा 0 से 2 के बीच में क्या नंबर है वो आपको यहाँ लिखना है। इसका लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब x1 x2 आप क्या देखिएगा, x1 होता है पहला टर्म जो होगा वो x1, जो दूसरा टर्म होगा वो x2। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपॉन 2, तो मेरा पहला टर्म क्या है 0, दूसरा टर्म मेरा है 2 अपॉन 2। इट मीन्स 2 अपॉन 2, 2 बन जा 2, क्या मिल गया मुझे, 1 मिल गया। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा क्या, 1। इसका मिड पॉइंट कितना आया, 1। ऐसे दूसरा निकाल लेंगे, 4 और 2 कर दूंगी मैं यहाँ पर। देखिए 4 प्लस 2 अपॉन 2, पहला और दूसरा टर्म मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6 अपॉन 2, 2 3 का 6। तो यहाँ पर मिड पॉइंट इसका 2 और 4 का मिड पॉइंट क्या हो गया, 3। ऐसे यहाँ पर 6 और 4 की बात करें, वैसे तो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, इनके बीच में देखो क्या है, एक ही नंबर का गैप है, वो क्या है 5 है। डायरेक्टली लिख दो अगर आप लिखना चाहो तो। हाँ, ये आपका अगर मैं अभी कह दूँ आपसे 40 से 45 के बीच की सीरीज अगर मैं दे दूँ तो आपकी ये वाली ट्रिक काम करेगी, इसलिए ये बतानी भी जरूरी है। सिंपली एक ही नंबर का गैप होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे कि 6 और 8 के बीच में आपको दिखाई दे रहा कौन सा नंबर एक जंप है यहाँ पर 7। 10 से 8 के बीच में कितना हो गया 9, और 10 से 12 के 11, और 12 से 14 के बीच में कितना है 13। ये आपके क्या आ गए, xi आ गए। तो देखिए अब हमें क्या करना, हमने xi निकाल दिया, मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, हमने कौन से फॉर्मूले का यूज करा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हमने इसको निकाल दिया। अब हम बात करेंगे xi fi की। देखिएगा स्टूडेंट, xi मेरा ये है और fi मेरा है ये वाला, मैंने ओनली f लिखा है, इसको fi का मतलब आप समझ रहे हो, जो नंबर 1 पर वैल्यू होगा तो f1 हो गया, जब 2 पर आई तो f2 हो गया, इसलिए हम क्या लिख देते हैं fi। ठीक है, तो fi ये रहा और xi ये रहा, और हमें निकालना है fi xi। इट मीन्स xi की मल्टीप्लाई कर देनी है fi में। तो मैं क्या कर दूंगी, 1 ये है और 1 ये है, जब मैं 1 की 1 में मल्टीप्लाई एक में करके दिखा देती हूँ जिससे आपको याद रहे। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 1। ऐसे सेकंड नंबर पर जब मैं 2 की 3 में मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 6। ऐसे 1 की और 5 में होगी तो 5, 5 की 7 में होगी 35, और 6 की 9 में होगी 54,
2 की 11 में होगी 22 और 3 की 13 में होगी 39। ठीक है, ये मिल गया हमें। फ्रेंड्स मैंने आपको जब स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था तो उसमें हमने क्या लिया था, सिग्मा एक्स आई एफ आई, इट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई, और सिग्मा का मतलब क्या बताया था मैंने कल भी की एडिशन, इसका मतलब जो हमारी इनकी मल्टीप्लाई आई है उसका एडिशन। तो देखिए ना क्या मिल जाएगा, सबसे पहले हम लास्ट में लिखेंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई इज इक्वल टू, इनको सबको जोड़ लेंगे ये वाले जो नंबर हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमें इन सबको जोड़कर 162, क्या आ रहा है इन सबको जोड़कर 162, और अपॉन में हमारे क्या था फॉर्मूले में एफ आई, ठीक है, यही तो था। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपको क्वेश्चन गिवन है ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आपने अभी इनका एडिशन नहीं करा, लेकिन उसने हमें क्या दिया, मोहल्ले के 20 घर, इट मीन्स आपका जो इनका सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा 20 होगा। आप और ऐड करके देख लेना, जो आपको एडिशन के बाद मिलेगा वो मिलेगा 20। तो मैं काल लिख दे रही हूँ यहाँ पर, सिग्मा एफ इज इक्वल टू कितना है 20, ठीक है, कितना है 20। अब आप इनको जोड़ करके देख लो, 2 और 1 3 और 1 4, 4 5 4 9, 9 6 14, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें 20 इजीली। अगर उस टाइम आपके पास ऐड, कभी कभी ऐसा हो जाता है सिचुएशन कि हम लास्ट मोमेंट पर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तब के लिए मैं आपको ये छोटी छोटी ट्रिक बता देती हूँ।